नीतीश कुमार दूध मुंहे बच्चे की तरह ठान चुके हैं कि शराबबंदी नहीं हटाएंगे। उन्हें जरा बता दीजिए, जितनी मौतें शराबबंदी में हो रही है उससे कहीं कम मौतें शराब पीने से हो रही थी। यह शराबबंदी कानून बिना किसी होश और हवास में बनाई गई और इसी होश हवास में इसे लागू किया गया है। अगर शराबबंदी करना इतना जरूरी था तो कर्पूरी ठाकुर 1977 में शराबबंदी कानून लाकर 1.5 साल में ही क्यों वापस ले लिए? क्या वजह थी जो कर्पूरी ठाकुर 1.5 साल में ही शराब के सामने झुक गए? क्या वजह थी कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तब शराबबंदी तो हुई लेकिन सफल नहीं हो पाया? मेरा नाम पंकज झा है और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी, तब से लेकर अब तक सिर्फ शराबबंदी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि इस जहरीली शराब से पूरे प्रदेश में कोलाहल मची हुई है। प्रतिदिन यह खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से फलना जिले में 5 की मौत, चिल्ना जिले में 10 की मौत। आखिरकार जब यहाँ पर शराब बंदी है तो शराब आती कहाँ से है या बनती कहाँ पर है? और अगर यहाँ शराब बनती है और बिकती है तो शराब बंदी कैसी है? ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है। बचपन में आप जरूर सुने होंगे कि कानून अंधा होती है, लेकिन किसी ने यह नहीं आपको बताया होगा कि कानून बनाने वाला भी अंधा होता है। बिहार की यह शराबबंदी कानून भी ऐसा ही कानून है जिसे बंद आंखों से बनाया गया है। जरा सोचिए, हत्या और मर्डर करने के केस में भी आपको बेल हो जाती है, लेकिन शराब के केस में बेल नहीं होती है। तो क्या इस कानून को बनाने वाला अंधा नहीं है, या उसे अंधा नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसी कानून पर पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार बिहार सरकार मतलब नीतीश कुमार को फटकार लगा चुकी है। फिर भी नीतीश कुमार बेलगाम घोड़े की तरह मनमर्जी कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी 1977 में भी लागू हुई थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर की यहाँ पर सरकार थी, लेकिन यह शराबबंदी 1.5 साल तक भी नहीं चल पाई। रीजन सिर्फ रिवेन्यू था, क्योंकि बिहार जैसे गरीब और पिछड़ा राज्य इस रिवेन्यू लॉस को सह नहीं सका और अंततः शराबबंदी को हटाना पड़ा। और ऐसा ही स्थिति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में भी हुई। वहां पर भी शराबबंदी फेल हो गई। यह सब होने के बावजूद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून 2016 में लाए, जिससे बिहार को 4000 करोड़ प्रतिवर्ष रिवेन्यू लॉस होता है, जिसका अल्टरनेटिव इस बिहार सरकार को अभी तक नहीं मिला है। इतना ही नहीं, बिहार में पुलिस की संख्या में घोर कमी है और यहाँ पर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 80 पुलिस वाले हैं। अब आप बताइए, 80 पुलिस 1 लाख लोगों को कैसे सुरक्षा कर सकती है? और इसके साथ साथ शराबबंदी जैसे कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी देना उन पुलिस वालों पर मूर्खता वाला काम किया गया है या नहीं? इसका प्रभाव आए दिन देखने को मिलता है कि राजधानी में भी चोरी, डकैती, लूट, छेड़खानी काफी बढ़ गई है। इसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि पुलिस इस बात की तलाश में रहती है कि कहां बोतल का ढक्कन खुला है। बैंक लूट लिए जाते हैं, व्यवसायी को गोली मार दिए जाते हैं, किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाती है। इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस की गुप्त सूचना शराब के केस में इतनी तगड़ी है कि बारात में आए बाराती कहां जाम की डुबकियां लगा रहे हैं और दुल्हन के घर में शराब की बोतल है या नहीं, यह सब मालूम हो जाता है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसमें शादी की रात दूल्हा दुल्हन की घर से शराब की बोतल को रेस्क्यू करने के लिए टीम गठित की गई। जैसे गांव में एनकोंडा और अजगर जैसे सांप घुस गया हो और उसे रेस्क्यू के लिए टीम गठित की जाती है। हाल ही में बिहार असेंबली के कैंपस में भी शराब की बोतल मिली थी। अब आप बताइए, क्या ऐसा ही शराबबंदी होता है? क्या इस शराबबंदी को सक्सेसफुल माना जाएगा? मेरा माने तो इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और सरकार पुनर्विचार कर भी रही है, लेकिन खुली आंखों से पुनर्विचार करे ताकि ग्राउंड लेवल तक इसका प्रभाव हो। मेरा नाम पंकज झा है और कैमरे के पीछे खड़े हैं मेरे दोस्त अभिषेक कुमार। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.